कल एक बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर, नीट का बच्चा, और उसके मन में क्यूरियस था जानने के लिए कि सर आपने ना एक बात बताई थी कि जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो यॉर्क में हो रहा है, फर्स्ट आरबीसी का फॉर्मेशन, फिर बोन मैरो में कह रहे हैं। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में हमें स्प्लीन भी देखने को मिलता है, थाइमस भी देखने को मिलता है, तो एग्जैक्ट है क्या? तो इस चीज को समझने के लिए ना नीट से थोड़ा हट के हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। और इस पार्ट को मैं कवर करने जा रहा हूं, है ना। और देखिए, समझिए, है ना। चलिए, इस चीज को समझने के लिए हम लोग को ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाना पड़ेगा और गैस्टेशन पीरियड की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जब हम गैस्टेशन पीरियड में जाते हैं, ये हम गैस्टेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, और ये जो कंडीशन है ये थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है। ये प्रेगनेंसी के थर्ड वीक की बात हो रही है। यहां पे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इसे कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं स्टेम सेल, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या कहलाया? स्टेम सेल। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो हम कहते हैं यॉर्क सैक, ठीक है। पहले ना हमें स्टेम सेल के नेचर को समझना पड़ेगा कि भाई ये स्टेम सेल क्या है, इसका कैसा नेचर होता है, ठीक है। एक सेल हम लेते हैं और इस सेल को मैंने बोला कि ये क्या है? स्टेम सेल है, ठीक है। स्टेम सेल है तो स्टेम सेल की क्या क्वालिटी होगी? जैसे स्टेम सेल यहां से आया, ये एक स्पेसिफिक तरह का सेल बनाया, और बेटा ये जो है ये एक सेल बनाया, ठीक। ये जो सेल है इसे हम लोग एरिथ्रोसाइट कह रहे हैं, और ये जो सेल है इसे हम लोग एरिथ्रोब्लास्ट कह रहे हैं, एरिथ्रोब्लास्ट कह रहे हैं। यानी हम क्या बनाने जा रहे हैं? बेसिकली हम आरबीसी बनाने वाले हैं। ये जो स्टेम सेल होता है इसका नेचर होता है, इसका नेचर क्या होता है कि स्टेम सेल अपने जैसे ये डिवाइड होगा और ये दो तरह का सेल बनाएगा बेटा। एक सेल जो किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आगे जा रहा है, और दूसरा जो इसके नंबर को यहां पे क्या करे? नंबर मेंटेन करे। क्या जो बातें बताई वो समझ में आया? यार ये क्या कर रहा है? ये नंबर को मेंटेन कर रहा है। तो ये दो तरह के सेल बनाएगा, टाइप ए और टाइप बी तरह का सेल। जो एक स्पेसिफिक तरह का सेल होगा जो इसके नंबर को मेंटेन कराने में हेल्प कर रहा है, और बेटा दूसरा जो सेल है वो क्या कर रहा है? वो स्पेसिफिक तरह के सेल को बनाने जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि प्रेगनेंसी के थर्ड वीक में, यानी गैस्टेशन पीरियड के थर्ड वीक में यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि स्टेम सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और स्टेम सेल का जो ये फॉर्मेशन हो रहा है वो कहां से कहां जा रहा है? ठीक है। तो स्टेम सेल का यहां पे फॉर्मेशन। अब देखिए, ऐसा नहीं कि स्टेम सेल सिर्फ यॉर्क सैक में बन रहा है ना। स्टेम सेल आपको जैसे यहां पे आप जाओगे तो मीजोनेफ्रॉज, है ना, मीजोनेफ्रॉज हो गया। आप चले जाओ वहां पे एओर्टा हो गया, है ना। फिर आप चले जाओ यहाँ पे गोनेट्स है ना। तो इन सब के जो मीजोडर्मल सेल होंगे, जो मीजोडर्मल सेल होंगे बेटा, वहां पे आप ध्यान देंगे तो मीजोडर्मल सेल जो है वहां पे स्टेम सेल पाए जाएंगे, ठीक है। तो आपको अभी ये बात समझ में आई कि भाई थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यहां पे स्टेम सेल मौजूद है। क्या मौजूद है? स्टेम सेल मौजूद है, और ये स्टेम सेल क्या बनाने जा रहे हैं? ये स्टेम सेल अभी आरबीसी बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। जैसे हम यहां पे बात करें बेटा, लीवर की बात करें, यहां पे हम लीवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम थाइमस की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम
स्प्लीन की भी बात कर सकते हैं बेटा, यहां पे हम स्प्लीन की बात कर रहे हैं। ये आपने लीवर बना दिया, ये हमने स्प्लीन बना दिया, है ना। और अब बात हो रही है थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो थर्ड वीक के बाद ये तो आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, पहला बन गया यॉर्क सैक में, और आरबीसी का फॉर्मेशन अभी कंटिन्यूअस चल रहा है। इसी समय थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में जो सेल यहां पे यॉर्क सैक में मौजूद थे, जो स्टेम सेल यॉर्क सैक में मौजूद थे बेटा, अब ये माइग्रेट करेंगे। जो सेल एओर्टा में है ये भी माइग्रेट करेंगे, ये भी माइग्रेट करेंगे, ये भी माइग्रेट करेंगे। ठीक है, स्टेम सेल के अंदर तो टेंडेंसी हो कुछ भी बना दे, हमारी पूरी बॉडी को बनाने वाला कौन है? स्टेम सेल है भाई। स्टेम सेल के अंदर तो कुछ भी बनाने की क्षमता है। तो बेटा ये माइग्रेट करेंगे, और ये थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी की कहानी है। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अब ये जो स्टेम सेल है वो इन सब जगहों पे क्या हो गए हैं बेटा? माइग्रेट कर गए हैं। और ये माइग्रेट करेंगे तो माइग्रेट करने के बाद फिर यहां पे आरबीसी बनाएंगे। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या होता है बेटा? अब इसके बाद फिर यहां पे लॉन्ग बोन्स बनते हैं। क्या बनेंगे? यहां पे बोन्स बने, और बोन में फिर लॉन्ग बोन का भी फॉर्मेशन हुआ, है ना। यहां पे लॉन्ग बोन का फॉर्मेशन। और अब ये जो फोर्थ मंथ की बात की जाए, प्रेगनेंसी के फोर्थ मंथ, मतलब इनको कहीं चैन है नहीं बेटा, इनको चैन नहीं है, स्टेम सेल को चैन नहीं है, माइग्रेट करते रह रहे हैं। और ये फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कहां पे पहुंच गए? तो फोर्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अब ये पहुंचा है कहां पे? तो ये बोन मैरो में पहुंचा है। आ गई बात समझ में? यहां पे ये बोन मैरो में पहुंचा है। किसी को कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद की बात करते हैं। बेसिकली फोर्थ मंथ के बाद से अब ये बोन मैरो में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और ये जो है थाइमस ग्लैंड में, थाइमस में पहुंच चुके हैं, है ना। तो इन सब जगहों पे पहुंच के और आरबीसी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फाइनली हम लोग बोन मैरो को समझें। हम लोग बोन मैरो को समझें। देखिए, बोन मैरो के दो पार्ट, बोन मैरो में यहां पे दो बोन मैरो की बात हो रही है। एक तो बोन मैरो यहां पे देखने को मिल रहा है, और एक बोन मैरो यहां पे देखने को मिल रहा है। इस बोन मैरो को हम आरबीएम कहते हैं, और इस बोन मैरो को हम वाईबीएम कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला? आरबीएम बोला, और इसे क्या बोला? वाईबीएम। देखिए बेसिकली ये हमने यहां पे फिर से रेड बोन मैरो बनाया, और वाईबीएम आरबीएम ही वाईबीएम में, जो वाईबीएम है वो अभी आरबीएम में कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ना इनके ऊपर फैट डिपॉजिट होगा। क्या डिपॉजिट होगा? फैट डिपॉजिट होगा इनके ऊपर। आप देखिए यहां पे तो फैट का डिपोजिशन होगा। क्या डिपॉजिट होगा? फैट। ठीक है, और ये जो फैट डिपॉजिट होगा वो इसे कर देगा इनएक्टिव। क्या कर देगा? इनएक्टिव कर देगा। तो यहां पे जो वाईबीएम मौजूद होता है बीच में, ये किस फॉर्म में होता है? वो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। लेकिन एक होता क्या है बेटा, एक और बात यहां पे ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ एक्सीडेंट, कभी कभी एक्सीडेंट हो गया, अच्छा एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद ये मैसेज फिर किडनी के पास पहुंचेगा कि भाई एक्सीडेंट हो गया। किडनी वहां पे आपको याद होगा एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती थी बेटा, तो वो फिर एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करेगी, लेकिन वो एरिथ्रोपोइटिन अब किस पे एक्ट करेगा? वो वाईबीएम पे एक्ट करेगा। और वाईबीएम से क्या कहना है? वाईबीएम से बस एक काम कह दे तो इसका मामला फिट हो जाए। वाईबीएम से बस इतना ही कहना है
कि रिमूव फैट। बेटा तुम पहले फैट को क्या करो, रिमूव करो फ्रॉम, कहां से, वाइबियम, वाइबियम से फैट को रिमूव करो। जैसे ही वाइबियम से फैट को रिमूव किया जाएगा तो ये जो वाइबियम है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, आरबीएम में, और क्या बनाना शुरू कर देगा, तो ये आरबीसी का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो इस बात को काफी बेहतर ढंग से समझने की जरूरत है कि जो फर्स्ट आरबीसी उसका फॉर्मेशन कहां पे हुआ, यॉर्क सैक में हुआ। ठीक है, कब हुआ, 3rd वीक ऑफ प्रेगनेंसी में हुआ। फिर क्या हुआ, तो 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये जो स्टेम सेल है वो माइग्रेट कर गए, कहां को, अरे लिवर और स्प्लीन को। फिर कहां पे पहुंचे, तो 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में कहां पे पहुंचना शुरू कर दिए हैं, तब ये बोन मैरो में पहुंचना शुरू कर दिए और बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन कराएंगे। मैंने एक और कंडीशन बताया कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट बोन मैरो के बीच में वाइबियम प्रेजेंट होता है और वाइबियम ही कन्वर्ट हो जाएगा आरबीएम में। वाइबियम किस में कन्वर्ट होगा, आरबीएम में, और आरबीएम में कन्वर्ट होने के बाद आरबीसी बनाएगा। आई होप जो भी बातें बताई वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।